यूजीसी नेट योगा एमसीक्यूज हठयोग की ग्रंथ, हठयोग के ग्रंथों के ऊपर हमारा वीडियो नंबर पार्ट 4 है। निम्न में से कौन सी मुद्रा कुंडलिनी को चालित करती है? तो शक्ति चालिनी मुद्रा कुंडलिनी को चालित करती है। तो जल में खड़े होकर प्रयोग की जाती है, तो मातंगिनी मुद्रा हम जल में खड़े होकर प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेजसी धारणा आग्नेय धारणा का दूसरा नाम है। तेजसी धारणा क्या होती है? आग्नेय धारणा का दूसरा नाम होती है, क्योंकि तेज मतलब क्या होती है? अग्नि होती है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वायवी धारणा नहीं होगा, वारुण्य भी नहीं होगा, आग्नेय होगा। अगला क्वेश्चन है, मानसी और बौद्धि धारणा सिद्ध होती है मूर्धा में, वक्ष में, उदर में, इनमें से कोई नहीं। मूर्धा में। बिल्कुल, मानसी और बौद्धि धारणा सिद्ध होती है मूर्धा में। अगला क्वेश्चन, शमनी धारणा का स्थान है, बताइए कौन से होंगे? शमनी धारणा का स्थान भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक होती है। शमनी धारणा का स्थान होता है भ्रूमध्य से लेकर ब्रह्मरंध्र तक होती है, तो आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, प्लावनी धारणा का संबंध किससे है? जल धारणा से, तेजस्वी धारणा से, पार्थिवी धारणा से, या जल धारणा से। प्लाविनी और बताई जा रहा है प्लावित होना, तो प्लाविनी धारणा किससे संबंध है? जल से होती है। अगला क्वेश्चन, महर्षि घेरंड प्राणायाम अभ्यास से पूर्व निम्न में से कौन सी क्रिया को अपनाने के लिए कहते हैं? बताएं। स्थान एवं काल, मिताहार, नारी शुद्धि या महर्षि घेरंड बिल्कुल कहते हैं कि स्थान एवं काल भी कहते हैं, मिताहार भी कहते हैं, नारी शुद्धि भी कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? बताए कौन सा गलत है? इसमें जो सी बताया गया है, तेज हवादार स्थान में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, यह गलत है। बाकी सब सही है। प्राणायाम का अभ्यास ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, ये सही है। और बंद कमरे में प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, ये भी करेक्ट है। तेज हवादार स्थान में प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ये यहाँ पे रॉन्ग है, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तथ्य गलत है? निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? तो बताए कौन सा गलत है? गहन अरण्य में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। सी गलत है। राजधानी में बैठकर अभ्यास करना। हाँ सर, राजधानी में बैठकर इसको मना किया गया है, राजधानी में बैठकर योगाभ्यास करना मना किया गया है, लेकिन यहाँ पे ये गहन अरण्य में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, कैसे गलत हुआ? अगर ऐसा गलत होता तो फिर आपको जो जी सर, वो राजधानी में बैठकर करना, ऐसे नहीं मिलते सर कभी हम लोग को। तो हमें ऐसे बहुत से जो उपनिषद है जो हमें अरण्य में आपका जिसकी उत्पत्ति हुई थी हमें मिलते नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद इत्यादि जो है। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका? राजधानी में बैठकर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, ये आपका गलत ऑप्शन है, मतलब गलत है, इसलिए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऋतु में योगाभ्यास प्रारंभ करना वर्जित है? हेमंत, शिशिर एवं ग्रीष्म, वर्षा या सारे? बिल्कुल हेमंत में भी वर्जित है, शिशिर और ग्रीष्म में भी वर्जित है, वर्षा में भी वर्जित है, जो प्रारंभ करते उनके लिए, और जो कर रहे हैं कंटिन्यू उनके लिए नहीं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी ऋतु में नया अभ्यासी को योगाभ्यास प्रारंभ करना चाहिए? ग्रीष्म ऋतु में, हेमंत ऋतु में, बसंत एवं शरद ऋतु में, ये सारे? बसंत एवं शरद ऋतु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से घुमा के अलग तरह से कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन मेन कंसेप्ट ये होता है कि किस समय शुरू नहीं करना चाहिए और किस समय एक नया साधक को करना चाहिए, इसको आप याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणायाम अनुकंपी एवं परानुकंपी नाड़ी तंत्र के मध्य संतुलित स्थापित करता है? भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम? सीएनएस पीएनएस को जो बैलेंस कर सकता है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण प्राणायाम है, आप सबको करना चाहिए। खाली थोड़ा सा पढ़ के और नेट खाली क्लियर करने तक इसको सीमित नहीं करेंगे, खुद भी करेंगे, कम से कम 30 मिनट रोज करेंगे। तो अनुलोम विलोम से क्या होती है? आपका सीएनएस पीएनएस दोनों संतुलित होती है, इसलिए
अनुलोम विलोम ऑप्शन सी करेक्ट है, जो अनुकंपी और परानुकंपी नाड़ी के तंत्र के मध्य संतुलित स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणायाम शरीर में ठंडक उत्पन्न करती है? शीतली एवं शीतकारी सूर्यभेदन प्राणायाम। सूर्यभेदन। सूर्यभेदन। ठंडक कैसे सूर्यभेदन? शीतली और शीतकारी। ठंडक शीतली शीतकार। शीतली और शीतकारी ना करेगा, ठंडक उत्पन्न करेगा ना। हाँ, ठंडक उत्पन्न। हाँ, ए। हाँ जी, आगे सूर्यभेदन। का सूर्यभेदन है। सूर्यभेदन गलत है, भस्त्रिका नहीं करता, और ये पत्र सभी तो गलत हो जाएगा। शीतकारी और शीतली और शीतकारी प्राणायाम शरीर में ठंडक उत्पन्न करता है जी, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणायाम शरीर में उष्णता उत्पन्न करती है? सूर्यभेदन। चंद्रभेदी जी, सूर्यभेदन। चंद्रभेदन जी, तो क्या हो जाएगा? सूर्यभेदन। सूर्यभेदन प्राणायाम शरीर में उष्णता उत्पन्न करती है। चंद्रभेदी गलत है, उज्जाई गलत है, शीतली गलत है, तो चंद्रभेदन प्राणायाम नहीं होगा। सूर्यभेदन प्राणायाम जो है वो शरीर में उष्णता उत्पन्न करती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भोजन योगी के लिए वर्जित है? ऑप्शन ए कड़वा, ऑप्शन बी अम्ल, तिरों लवण जी, ऑप्शन सी तिक्त, क्या होगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे योगी के लिए आपको मना किया गया है। कड़वा नहीं लेना है, अम्ल और लवण नहीं लेना है योगी को, तिक्त भी नहीं लेना है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी करेक्ट हो जाएगा। एक जो प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन सा भोजन योगी के लिए वर्जित है? योगी को कड़वा नहीं लेना होता है, अम्ल और लवण नहीं लेना होता है, तिक्त नहीं लेना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? नाड़ी शुद्धि से नाड़ियों का अवरोध दूर होते हैं। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, नाड़ी शुद्धि से मस्तिष्क को उचित मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है। ऑप्शन सी, नाड़ी शुद्धि से मानसिक तनाव दूर होता है। ऑप्शन डी, ये सारे। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे जो है नाड़ी शुद्धि के लक्षण होते हैं। नाड़ी शुद्धि होती है तो ये सारे हमें प्राप्त होती है। महर्षि घिरन के अनुसार नाड़ी शुद्धि के दो भेद है, क्या क्या बताएं? कौन से होंगे? समनु और निर्मनु। सामानु और निर्मनु। सगर्भ और अगर्भ गलत है, सहित गलत है, ये ऊपर तो सारे गलत है। तो सामानु और निर्मनु महर्षि घिरन के अनुसार नाड़ी शुद्धि के दो भेद है। अगला क्वेश्चन, बीज मंत्र से होने वाले नाड़ी शोधन को क्या कहा जाता है? बताए कौन सा करेक्ट होंगे? समनु नाड़ी शोधन। ए ऑप्शन। बिल्कुल, बीज मंत्र से होने वाले नाड़ी शोधन को समनु नाड़ी शोधन कहा जाता है। बीज मंत्र से होने वाले नाड़ी शोधन को समनु नाड़ी शोधन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धौती कर्म से किए जाने वाले नाड़ी शोधन को क्या कहते हैं? बताएं। निगर्भ। निगर्भ कहते हैं कि निर्मनु नाड़ी शोधन कहते हैं? निर्मनु नाड़ी शोधन। निर्मनु नाड़ी शोधन है, गलती होगी। धौती कर्म से किए जाने वाले नाड़ी शोधन को निर्मनु नाड़ी शोधन कहते हैं। निर्मनु से षटक्रम क्रिया से होता है, ठीक है। धौती कर्म से किए जाने वाले नाड़ी शोधन को निर्मनु नाड़ी शोधन कहते हैं। धौती कर्म से किए जाने वाले नाड़ी शोधन को निर्मनु नाड़ी शोधन कहते हैं। मैंने 2-3 बार रिपीट कर देता हूं ताकि आप जो सुनेंगे रिकॉर्डिंग में तो आपको भी अच्छे से उसको माइंड पे आपका एकदम अच्छे से मतलब याद हो जाएगा पूरा। अगला क्वेश्चन, प्राणायाम अभ्यास का सामान्य अनुपात क्या होना चाहिए? बताएं कौन से होंगे? 1:4:2। प्राणायाम अभ्यास का सामान्य अनुपात 1:4:2 होती है। अगला क्वेश्चन, समनु नाड़ी शुद्धि एक क्या है? ऑप्शन ए मानसिक क्रिया, ऑप्शन बी शारीरिक क्रिया, ऑप्शन बी भौतिक क्रिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मानसिक क्रिया। बिल्कुल सही है। समनु नाड़ी शुद्धि क्या होता है? एक मानसिक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सहित प्राणायाम के भेद होते हैं? सगर्भ एवं निगर्भ। बिल्कुल, सगर्भ एवं निगर्भ ये सहित प्राणायाम के भेद है। सगर्भ एवं निगर्भ ये सहित प्राणायाम के भेद है, याद रखेंगे। शीतली एवं शीतकारी नहीं है, गलत है। भ्रामरी एवं भस्त्रिका गलत है, नहीं है। तो डी तो गलत है, वही ऊपर तो सभी नहीं हो सकता। इसमें अगर मान लो ग्रंथ का कोई वो नहीं है तब तो फिर बाकी भी ले सकते हैं ना आंसर। अगर ग्रंथ का नहीं है तो आप नॉर्मली मान लेना कि घिरन संहिता, क्योंकि उसके बाद आपको ये आती है। लेकिन अगर ग्रंथ क्योंकि सबसे ज्यादा वही है, और अगर आपको स्पेसिफिक कोई ग्रंथ बताते हैं तो उसके अकॉर्डिंग करना। जैसे ग्रंथ नहीं है तो सर कुछ ग्रंथों में वो वाले बाकी भी दिए हुए हैं, फिर तो उस हिसाब से सभी आंसर हो जाएगा। नहीं तो अगर किसी ग्रंथ का नाम नहीं है, नॉर्मली जो है आपका बाय डिफॉल्ट आप घिरन संहिता को ही मानना नॉर्मली।
घिरन संहिता में, लेकिन अगर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कुछ अगर स्टेटमेंट दी होगी तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप करोगे इसको। घिरन संहिता में वर्णित प्राणायाम की संख्या कितनी है? 10, 9, 8, 7। 8 8 है। अष्टकुंभक बताया गया इसमें, तो 8 हो जाएगा। घिरन संहिता में वर्णित प्राणायाम की संख्या 8 होते हैं। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में निम्न में से कौन सा प्राणायाम को उल्लेख नहीं है? शीतकारी, सूर्यभेदन, भ्रामरी, उज्जाई। बताए कौन सा नहीं है? शीतकारी। बिल्कुल। ऑप्शन ए। घिरन संहिता में शीतकारी प्राणायाम का उल्लेख नहीं है। घिरन संहिता में शीतकारी प्राणायाम का उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। घिरन संहिता में शीतकारी प्राणायाम का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, प्लावनी प्राणायाम का उल्लेख नहीं है। किसमें? घिरन संहिता में, हठयोग प्रतिपिका में, हठ रत्नावली में, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताए कौन से होंगे? घिरन संहिता में प्लावनी प्राणायाम का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उपप्राण कौन सा है? नाग एवं कूर्म। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी क्रिकल या क्रिकर। ऑप्शन सी है दत्त एवं धनंजय। उपरोक्त सभी। यह क्या है आपका उपप्राण? क्या पूछा है? निम्न में से कौन सा उपप्राण कौन सा है? तो ये सारे के सारे सब क्या आपका उपप्राणी है। तो क्या नाग एवं कूर्म भी उपप्राण है? क्रिकर या क्रिकल भी उपप्राण है? देवदत्त एवं धनंजय भी उपप्राण ही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणायाम रक्त शुद्धि हेतु आदर्श है? चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, भस्त्रिका, ये सारे? भस्त्रिका। भस्त्रिका प्राणायाम रक्त शुद्धि के लिए आदर्श मानी जाती है। तो आप याद रखना, भस्त्रिका प्राणायाम रक्त शुद्धि के लिए आदर्श है। 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 अगला क्वेश्चन, वह प्राणायाम जिसके अभ्यास हेतु कानों को बंद किया जाता है, क्या होता है? भ्रामरी जी। भ्रामरी प्राणायाम ऐसे होते हैं जिसको अभ्यास में कानों को बंद किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणायाम के अभ्यास के समय अंतर्नाद को सुना जाता है? भस्त्रिका, उज्जाई, शीतकारी, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम के अभ्यास के समय अंतर्नाद को सुना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राणायाम अजपा जप से समानता रखता है? ऑप्शन ए मूर्छा प्राणायाम, ऑप्शन बी केवली प्राणायाम, ऑप्शन सी उज्जाई प्राणायाम, ऑप्शन डी ये सारे। बताइए कौन सा? केवली प्राणायाम। निम्न में से कौन सा प्राणायाम अजपा जप से समानता रखता है? तो याद रखिएगा, केवली प्राणायाम अजपा जप से समानता रखता है। केवली प्राणायाम अजपा जप से समानता रखता है। केवली प्राणायाम अजपा जप से समानता रखता है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में कितने प्रकार के ध्यानों का उल्लेख है? 5, 6, 4, 3? 3 प्रकार। बिल्कुल। घिरन संहिता में 3 प्रकार के ध्यानों का उल्लेख है। घिरन संहिता में 3 प्रकार के ध्यान का उल्लेख है। घिरन संहिता में 3 प्रकार के ध्यान का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता के अनुसार जिस ध्यान में बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाता है उसका नाम क्या है? सूक्ष्म ध्यान है जी। घिरन संहिता में सूक्ष्म ध्यान में बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाता है। घिरन संहिता में या घिरन संहिता के अनुसार सूक्ष्म ध्यान में बिंदुमय ब्रह्म कुंडलिनी शक्ति का चिंतन किया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, घिरन संहिता में वर्णित समाधि की संख्या कितनी है? 4, 5, 6 है। बिल्कुल। घिरन संहिता के में वर्णित समाधि की संख्या कितनी है? 6 है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सा जो गलत है? शांभवी मुद्रा के साथ ध्यान योग समाधि, भ्रामरी के साथ नाद योग समाधि, खिचड़ी के साथ रसानंद योग समाधि, योनि मुद्रा के साथ भक्ति योग समाधि। बताए कौन सा गलत है? योनि मुद्रा के साथ भक्ति। बिल्कुल। शांभवी के साथ ध्यान योग समाधि करेक्ट है। ये होती है। भ्रामरी मुद्रा के साथ नाद योग समाधि करेक्ट है। खिचड़ी मुद्रा के साथ रसानंद समाधि करेक्ट है। योनि मुद्रा के साथ भक्ति योग समाधि गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो गलत है? आज्ञा चक्र, पिनियल ग्रंथि, विशुद्धि चक्र, थायराइड ग्रंथि, अनाहत चक्र, थाइमस ग्रंथि, मणिपुर चक्र, यौन ग्रंथि। बताए कौन सा करेक्ट होगा? मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र। क्योंकि मणिपुर चक्र का संबंध यौन ग्रंथि से नहीं होता है। यौन ग्रंथि से संबंध आपका होता है मूलाधार स्वादिष्ठान का होता है। ज्यादातर स्वादिष्ठान चक्र जो होती है उसका संबंध होती है यौन ग्रंथि से, और कुछ हद तक आपको मूलाधार भी होती है।
तो ये आपका जो है गलत है। बाकी आज्ञा चक्र का पिनियल ग्लैंड से करेक्ट है, विशुद्ध चक्र का थायराइड ग्रंथि से करेक्ट है, अनाहत चक्र का थाइमस ग्रंथि से करेक्ट है। जिनको अगर थायराइड की कोई दिक्कत है तो विशुद्ध चक्र पे अपना कार्य कर सकते हैं, उसके जो विधियां को अपना सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्न में अनाहत चक्र, अनाहत चक्र, अनाहत का हाँ, इसमें मणिपुर मूलाधार का लंग और स्वादिष्टान का वंग, मणिपुर का रंग, अनाहत का चक्र का हंग। तो ये जो बातें बताई गई है इसमें से गलत कौन सी है? अनाहत का हंग, ये गलत है। और इसको याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। एक नॉर्मल आपका एक क्लू है जिससे आप हमेशा याद रहेगा। इसको याद रखना, लबर यहाँ याद रखना, ये ज्यादा अच्छा है। लबर यहाँ, तो इसको लोग भूलेंगे नहीं। तो ला, वा, रा, या और हा। तो लवर, लंग, वंग, रंग, यंग, हंग, बाद में क्या होगा? ओंग हो जाएगा। तो इससे आपको लवर यहाँ तो हमेशा याद रहेगा ही, इससे आपको इससे आप याद करने के लिए बहुत आसान होता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है आपका? क्या हो जाएगा आपका? मणिपुर चक्र का आपका हंग, ये रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्र में 16 दल वाला पद्म होता है? मूलाधार, मणिपुर, विशुद्धि, आज्ञा। विशुद्धि, विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र में 16 दल वाला पद्म होता है, याद रखिएगा। विशुद्धि, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने। विशुद्धि चक्र में 16 दल वाला पद्म होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? मूलाधार पृथ्वी तत्व सही है, स्वादिष्टान जल तत्व सही है, मणिपुर वायु तत्व गलत है क्योंकि मणिपुर से अग्नि तत्व होता है, इसलिए विशुद्धि आकाश तत्व सही है, इसलिए गलत पूछा गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मणिपुर चक्र में कितने दल युक्त पद्म होता है? 10 दल वाला, 6 दल वाला, 16 दल वाला, इनमें से कोई नहीं। बताए कौन से? में से कोई नहीं। 10 दल वाला। मणिपुर चक्र में 10 दल वाला पद्म होता है। मणिपुर चक्र में 10 दल वाला पद्म होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चक्र में पीले रंग का कमल होता है? स्वादिष्टान चक्र, विशुद्ध चक्र, मणिपुर चक्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताए कौन से होंगे? मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मणिपुर चक्र में पीले रंग का कमल होता है। मणिपुर चक्र में पीले रंग का कमल होता है। मणिपुर चक्र में पीले रंग का कमल होता है। अगला क्वेश्चन, 2 पंखुड़ियों वाला कमल होता है कहाँ पर? मूलाधार, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र, 2 पंखुड़ियों वाला कमल आज्ञा चक्र में होता है। मूलाधार चक्र गलत है, स्वादिष्टान चक्र गलत है, अनाहत चक्र गलत है। तो 2 पंखुड़ियों वाला कमल क्या होती है? आपका आज्ञा चक्र। इसको कभी कभी इसका आजना चक्र भी कहते हैं। अगर आज्ञा चक्र आ जाए या आजना चक्र आ जाए, अर्थात दोनों का सेम ही है। 2 पंखुड़ी वाला कमल कहाँ पे होती है? आज्ञा चक्र या आजना चक्र में होती है। नारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होती है? प्रवाह। प्रवाह। नारी शब्द का ऑप्शन क्या? प्रवाह होती है। नारी शब्द का शाब्दिक अर्थ प्रवाह होती है। आधार गलत है, बाह्य गलत है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? नारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? प्रवाह। अगला क्वेश्चन, शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियों का नाम है। ऑप्शन ए ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, ऑप्शन करेक्ट है। बाकी जो ऑप्शन दिए गए वो गलत है। शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियों का नाम होती है, ईरा, पिंगला और सुषुम्ना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हठयोग के ग्रंथ है? हठ प्रतिपिका, घेरन संहिता, रहस्यावली। बिल्कुल सही है। हम जानते हैं कि ये सारे क्या है? आपका हठयोग के ग्रंथ होती है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के ग्रंथकार का नाम क्या है? श्री श्रीनिवास योगी। जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से क्या हो जाएगा? श्रीनिवास योगी है, क्योंकि श्री जगदीश प्रसाद नहीं है, हरेंद्र नाथ नहीं है, योगी आदित्यनाथ नहीं है। तो क्या हो जाएगा? श्रीनिवास योगी जी है। तो हठ रत्नावली ग्रंथ के ग्रंथकार का नाम क्या है? श्रीनिवास योगी। हठ रत्नावली ग्रंथ के ग्रंथकार का नाम क्या है? श्रीनिवास योगी। हठ रत्नावली ग्रंथ के ग्रंथकार का नाम श्रीनिवास योगी है। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के ग्रंथकार का नाम क्या है? तो हठ तत्व कौमुदी के
ग्रंथकार के नाम है सुंदर श्री सुंदरदेव। देव है सी। हठ तत्व कौमुदी के ग्रंथकार के नाम श्री सुंदरदेव है, इसलिए स्वात्माराम गलत है, आत्माराम योगी गलत है, इनमें से कोई नहीं भी गलत है। हठ तत्व कौमुदी के ग्रंथकार का नाम है श्री सुंदरदेव। एक तो आपको ये पूछना बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये ग्रंथ है उनके नाम पूछे जाएंगे। हठ तत्व कौमुदी के ग्रंथकार के नाम है श्री सुंदरदेव। हठ तत्व कौमुदी के ग्रंथकार के नाम है श्री सुंदरदेव। हठ तत्व कौमुदी के ग्रंथकार के नाम है श्री सुंदरदेव। हठ तत्व कौमुदी के ग्रंथकार के नाम है श्री सुंदरदेव। आप लोगों को भी याद हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन, योगाभ्यास का लक्ष्य क्या होता है? शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति। ओके, ऑप्शन ए बी सी डी में है। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति, बी है मोक्ष की प्राप्ति, सी है मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति और डी है उपरोक्त सभी। फिर सभी हाँ जी, क्योंकि योगाभ्यास का लक्ष्य बोला है ना, तो योगाभ्यास से हमें शारीरिक स्वास्थ्य की भी प्राप्ति होती है। यहाँ समाधि के बारे में नहीं बोला है, याद रखिएगा, योगाभ्यास बोला है। योगाभ्यास का लक्ष्य क्या होती है? शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति की भी होती है और मानसिक स्वास्थ्य की प्राप्ति भी होती है। जबकि समाधि अगर लगती है तो भी ये सब मिलती ही है, क्योंकि समाधि जब मोक्ष मिलेगा तो ये सब प्राप्त होके ही मिलेगा। तो इसलिए क्या है आपका कि ऊपर तो सभी आपका, फिर भी अगर समाधि के बारे में कहेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति ज्यादा अप्रोप्रिएट हो जाएगा। और योगाभ्यास का लक्ष्य क्या होती है? ये सारे होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कुंभ के अभ्यास का उपयुक्त समय क्या है? प्रातःकाल, प्रातःकाल है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है। कुंभक या प्राणायाम दोनों का अर्थ एक ही होता है। कुंभक अभ्यास का उपयुक्त समय क्या होता है? प्रातःकाल। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गोरक्षनाथ द्वारा विरचित नहीं है? गोरख संहिता, योग बीज, अमनस्क योग या हठमंजरी? अमनस्क योग। अमनस्क योग। श्योर हो? हठमंजरी। हठमंजरी पुस्तक जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पद्मासन एक विश्रामात्मक आसन है, ध्यानात्मक आसन है, शरीर आसन? पद्मासन क्या है आपका? ध्यानात्मक आसन है, करेक्ट है। पद्मासन क्या है आपका? एक ध्यानात्मक आसन होता है। अगला क्वेश्चन, हठ योग से संबंधित नहीं है, कौन नहीं है? श्री स्वात्माराम योगी, श्री गोरक्षनाथ, श्री सुंदरदेव, श्री महर्षि पतंजलि। कौन है? महर्षि पतंजलि। बिल्कुल सही है। महर्षि पतंजलि हठ योग से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। हठाभ्यास के लिए आवश्यक क्या होती है? अनुशासन, गुरु भक्ति, श्रद्धा भाव, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। हमें क्या बताया गया है कि हठ योग के अभ्यास यानी हठाभ्यास के लिए अनुशासन भी आवश्यक है, गुरु भक्ति भी आवश्यक है, श्रद्धा भाव भी आवश्यक है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योग शास्त्र के अनुसार प्राणों की संख्या कितनी है? 5, 7, 6 या 10? 10। बिल्कुल सही है। 10 प्राणों की संख्या सब मिला के आप लोगों इसको 10 हो जाएगा। ऐसे मुख्य प्राण तो 5 ही होते हैं, लेकिन संख्या कुछ शास्त्रों के, योग शास्त्र खाली बोला है ना, तो योग शास्त्र में क्या हो जाएगा आपका? कुछ शास्त्र में 10 बताया गया है, कुछ में आपका 5 बताया गया, 5 प्राण और 5 उपप्राण बताया गया है, और कुछ में क्या है? पूरा 10 बताया गया है, लेकिन संख्या 10 ही है। किसी जगह पे क्या है? प्राण के 5 भाग और उसको उपप्राण 5 किया गया है। तो योग शास्त्र के अनुसार स्पेसिफिक ग्रंथ का नाम नहीं है। प्राण की संख्या कितनी है? 10 है। अगला क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार के 9वीं स्थिति का नाम क्या होता है? अश्व संचलन, हस्त उत्तानासन, पर्वतासन? अश्व संचलन। ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है, अश्व संचलन। सूर्य नमस्कार की 9वीं स्थिति का नाम क्या होती है? अश्व संचलन। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में पटलों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4? ऑप्शन बी 5। शिव संहिता में पटलों की संख्या है 5, याद रखिएगा। शिव संहिता में 5 पटल है। शिव संहिता में 5 पटल है। शिव संहिता में पटलों की संख्या 5 है। शिव संहिता में 5 पटल है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के तृतीय पटल में श्लोकों की संख्या कितनी है? 120, 115, 203, 116? सर 115 सर। शिव संहिता के तृतीय पटल में श्लोकों की संख्या 115 एब्सोल्युटली करेक्ट है, और आप लोगों ने काफी अच्छे से याद किया है। बहुत अच्छा, बहुत
रियली वेरी गुड। शिव संगीता में तृतीय पटल में श्लोकों की संख्या कितनी है? 115 है। शिव संगीता के तृतीय पटल में श्लोक कितने हैं? 115 है। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 540, 640, 642 या 542? 642। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी की हो, शाबाश। शिव संगीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 642। शिव संगीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 642। निकाल तो लोगे आप लोग, मुझे पता है, बहुत लोग निकाल लेंगे इस बार। शिव संगीता में श्लोकों की संख्या कितनी है? 642, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता में निम्न में से कौन सा पटल में श्लोकों की संख्या सर्वाधिक है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या पंचम पटल? पंचम पटल। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता के पंचम पटल में श्लोकों की संख्या सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन, सत्य एवं असत्य की चर्चा शिव संगीता के कौन से पटल में की गई है? प्रथम पटल, द्वितीय पटल, तृतीय पटल, पंचम पटल? बताएं। प्रथम। बिल्कुल। सत्य एवं असत्य की चर्चा शिव संगीता के प्रथम पटल में की गई है। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता के अनुसार निम्न में से सत्य का रूप कौन सा है? पहला ऑप्शन मन बुद्धि अहंकार, ऑप्शन बी नित्य कुटस्थ चैतन्य, ऑप्शन सी इंद्रिय और ऑप्शन डी शरीर है। तो बताएं कौन से होंगे? नित्य कुटस्थ चैतन्य, डी ऑप्शन। शिव संगीता के अनुसार सत्य का रूप नित्य है, कुटस्थ है और चैतन्य है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। शिव संगीता के अनुसार सत्य का रूप नित्य कुटस्थ चैतन्य है। शिव संगीता के अनुसार सत्य का रूप नित्य कुटस्थ चैतन्य है। शिव संगीता के अनुसार सत्य का रूप नित्य कुटस्थ चैतन्य है। शिव संगीता के अनुसार सत्य का रूप नित्य कुटस्थ चैतन्य है। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता के अनुसार नाड़ियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन सी 3,50,000। बहुत अच्छे। ऑप्शन सी। शिव संगीता के अनुसार नाड़ियों की संख्या 3,50,000 है, यानी 3.5 लाख है। शिव संगीता के अनुसार नाड़ियों की संख्या 3.5 लाख है। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता में 10 वायु की चर्चा निम्न में से कौन से पटल में की गई है? तृतीय पटल, द्वितीय पटल, प्रथम पटल या कौन सा? तृतीय पटल। तीसरा तृतीय पटल। शिव संगीता में 10 वायु की चर्चा तृतीय पटल में की गई है। शिव संगीता में 10 वायु की चर्चा तृतीय पटल में की गई है। शिव संगीता में 10 वायु की चर्चा तृतीय पटल में की गई है। आप लोग जब मैं रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा। शिव संगीता में 10 वायु की चर्चा तृतीय पटल में की गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो गलत है? नाग डकार ऑप्शन है, ऑप्शन बी कूर्म मतलब पलक झपकना, कूर्म का काम होती है पलक झपकाना, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है क्रिकर का कार्य होती है भूख प्यास, और ऑप्शन डी है देवदत्त का काम होती है हिचकी। तो बताइए कौन सा गलत रॉन्ग है? देवदत्त हिचकी गलत। नाक का डकार, हाँ, नाक का डकार से संबंध होता है, कूर्म का पलक झपकना से संबंध होता है, क्रिकर भूख प्यास के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, देवदत्त हिचकी के लिए नहीं होता है। तो ऑप्शन डी गलत है। अगला क्वेश्चन, बाकी सब सही है। तो नाक डकार का सही है, कूर्म पलक झपकाना सही है, क्रिकर भूख प्यास सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? प्राण, हृदय क्षेत्र, बिल्कुल प्राण, हृदय क्षेत्र, समान नाभि क्षेत्र, अपान गुदा क्षेत्र। तो क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धनंजय वायु का कार्य होती है? ऑप्शन ए हिचकी, ऑप्शन बी भूख प्यास, ऑप्शन सी डकार, ऑप्शन डी जमहाई। बताए कौन से होंगे? ये हिचकी से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। निम्न में से कौन सा धनंजय वायु का कार्य है? तो हिचकी क्या होती है? धनंजय वायु का कार्य होती है। अगर इसमें उपवायु आपका उपप्राण कहा जाए तो भी आप आंसर वही करेंगे। अगर निम्न में से कौन सा धनंजय वायु का कार्य है? तो हिचकी क्या होती है? धनंजय वायु का कार्य होती है। हिचकी धनंजय वायु का कार्य होती है। हिचकी धनंजय वायु का कार्य होती है। अगला क्वेश्चन, उदान वायु स्थित होती है कंठ में। ओके, उदान वायु कहाँ स्थित होती है? कंठ में स्थित होती है, इसलिए नाभि में गलत है, समस्त शरीर में गलत है, गुदा में गलत है। उदान वायु स्थित होती है कंठ में, उदान वायु स्थित होती है कंठ में, उदान वायु स्थित होती है कंठ में, उदान वायु स्थित है कहाँ पर? कंठ में। अगला क्वेश्चन, शिव संगीता के अनुसार निम्न में से कौन सा योग की अवस्था नहीं है? परिणतावस्था। बिल्कुल सही है। शिव संगीता के अनुसार निम्न में से कौन सा योग की अवस्था नहीं है? तो परिणत अवस्था जो होती है वो योग की अवस्था नहीं होती। आरंभ अवस्था होती है, घटावस्था होती है, निष्पत्ति अवस्था होती है। तो क्या होगा? परिणत अवस्था नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, याद रखिएगा। शिव संगीता के अनुसार
आरंभ अवस्था योग की अवस्था होती है, घटावस्था योग की अवस्था होती है, निष्पत्ति अवस्था योग की अवस्था होती है, लेकिन परिणता अवस्था नाम की कुछ नहीं है उसमें इस ग्रंथ में, इसलिए ये ऑप्शन सी जो पूछा गया है अवस्था नहीं है कारण ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घटावस्था की प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होती है। ऑप्शन ए आसन सिद्धि से, ऑप्शन बी कुंभक सिद्धि से, ऑप्शन सी प्रत्याहार की सिद्धि से, ऑप्शन डी ध्यान की सिद्धि से। बताएं। प्रत्याहार की सिद्धि। प्रत्याहार की सिद्धि। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। घटावस्था की प्रारंभिक अवस्था प्रत्याहार की सिद्धि से होती है। घटावस्था की प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होती है प्रत्याहार की सिद्धि से। घटावस्था की प्रारंभिक अवस्था प्राप्त होती है प्रत्याहार की सिद्धि से। अगला क्वेश्चन, अग्नि की अभिव्यक्ति होती है। बताइए कौन से करेक्ट होंगे। अग्नि की अभिव्यक्ति होती है आकाश और वायु में। आकाश आप जानते हो, पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी होती है ना। तो आपका जो वायु होती है, वायु में आकाश तत्व भी मौजूद होती है, और जो अग्नि होती है उसमें आपका आकाश और वायु दोनों होती है। इसके बारे में हमने जब उपनिषद हम पढ़ रहे थे तो मैंने आप लोगों को पूरा साइंस का बना के दिखाया था पूरा, कि कैसे कैसे एक दूसरे का कैसे डिराइव होती है, अगर आप लोगों ने क्लास किया होगा तो। जी याद है। अग्नि की अभिव्यक्ति होती है आकाश और वायु से, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार संसार का मूल कारण क्या है। माया। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, माया है। बहुत अच्छा। शिव संहिता के अनुसार संसार का मूल कारण क्या है, माया है। शिव संहिता के अनुसार संसार का मूल कारण क्या है, माया है। शिव संहिता के अनुसार संसार का मूल कारण माया है। अगला क्वेश्चन, आत्मा नित्य है। आत्मा नित्य इसलिए है क्योंकि पंचभूतों का नाश होने के बाद भी आत्मा का नाश नहीं होता। ऑप्शन ए आत्मा अमर है, ऑप्शन बी आत्मा शाश्वत है, बिल्कुल सही है। आत्मा इसलिए नित्य इसलिए है क्योंकि इसमें तीनों ऑप्शन करेक्ट है, एबीसी। पंचभूतों का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता, आत्मा अमर है, आत्मा शाश्वत है, इसलिए उपयुक्त सभी आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, आकाश कितने गुण वाला है। 1, 2, 4, 5। वेरी वेरी गुड। आकाश 1 गुण वाला है। पृथ्वी में गुरु की संख्या कितनी है। 4, 5, 5 होती है, बिल्कुल सही है। 5 है, श्योर हो। जी सर, जी 5 ही है ना। 3, 4 ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ठीक है। तो ऑप्शन था आपके पास 5, 4, 3, 6, लेकिन पृथ्वी में कितना होती है, गुण की संख्या 5 होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। पृथ्वी तत्व लीन होता है जल तत्व में, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है तेजस लीन होता है वायु में, ऑप्शन सी है वायु आकाश में लीन होता है, ऑप्शन डी है पृथ्वी तत्व लीन होता है, पृथ्वी लीन होता है आकाश तत्व में। बिल्कुल सही है, बाकी सब सही है। ऊपर का ये आपका डी लास्ट वाला इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। तो पूछा गया कौन से तत्व सही नहीं है, इसलिए हम डी को ऑप्शन को हम डी ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो लीन होती है जल तत्व में, करेक्ट है। तेजस लीन होती है वायु में, करेक्ट है। वायु आकाश में लीन होती है, करेक्ट है। तो पृथ्वी तत्व क्या होती है, लीन होते हैं आकाश तत्व में, ये रॉन्ग है, गलत है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार मानव शरीर में दीपक की संख्या कितनी है। 4, 5, 7, 9। 7। वेरी गुड। कौशल सर ने आप लोगों को जो रिवीजन करा है, कितना काम है बोलो, कितना अच्छे से करा है, और आप लोग कितने अच्छे कर पा रहे हो। वेरी वेरी गुड, थैंक यू सर को कि सर ने इतने अच्छे से आप लोगों को रिवीजन करा दिए पूरा सारे हटियों के ग्रंथों को। शिव संहिता के अनुसार मानव शरीर में दीपक की संख्या कितनी है, 7 है। शिव संहिता के अनुसार मानव शरीर में दीपक की संख्या कितनी है, 7 है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार सूर्य में कलाओं की संख्या कितनी है। शिव संहिता के अनुसार सूर्य में कलाओं की संख्या कितनी है, बताएं। 16, 10, 12 या 15। 12 है। 12 जी। शिव संहिता में शिव संहिता के अनुसार सूर्य में कलाओं की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। शिव संहिता के अनुसार सूर्य में कलाओं की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। शिव संहिता के अनुसार सूर्य में कलाओं की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। शिव संहिता के अनुसार सूर्य में 12 कला होती है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार चंद्रमा में कलाओं की संख्या कितनी है, 16, 15, 12, 18। 16। बिल्कुल। शिव संहिता के अनुसार चंद्रमा में 16 कला होती है। शिव संहिता के अनुसार चंद्रमा में 16 कला होती है। शिव संहिता के अनुसार चंद्रमा में 16 कला होती है। अगला क्वेश्चन, सुधा रश्मि बहती है मेरुदंड के
दाया भाग में, बाया भाग में, मध्य भाग में, उपयुक्त सभी बताए कौन से होंगे? मध्य भाग में। सुधा रश्मि बहती है मेरुदंड के दाया भाग में, बाया भाग में, मध्य भाग में या ये सारे? मध्य भाग में। मध्य भाग में। मध्य की बाया भाग बताओ कौन सा? बाया भाग में है, बाया भाग है, बाया हीरा भाग। से भी है वैसे सर वो, और बाया भाग है कि नहीं है बताओ? सर उसमें बाया भाग वो थे सर, सर मध्य भाग में सुषुम्ना है ना। तो भाग आप आता है। बताओ सुधा सुधा रश्मि रश्मि बाया भाग में है। शरीर के पोषण के लिए ईड़ा दिया हुआ है और सृजन के लिए सुषुम्ना मार्ग दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं शिव संहिता में। सुधा रश्मि जो होती है वो बाया भाग में बहती है। सुधा मतलब ईड़ा हुआ ना सर? जी हाँ, आपका बाया ईड़ा। ईड़ा हाँ, तो बाया मतलब भाग लेफ्ट में वाला। हाँ ओके, अगला क्वेश्चन। सुधा याद रखिए, सुधा रश्मि मेरुदंड के बाया भाग में बहती है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार प्रमुख नारी की संख्या कितनी है? 14 14 सर। 14 है। 14 है। प्रमुख नारियां 14 है। नहीं 14 है शिव संहिता में। सी है। शिव संहिता के अनुसार प्रमुख नारियों की संख्या 14 होते हैं। शिव संहिता के अनुसार प्रमुख नारियों की संख्या 14 होते हैं, 14 होते हैं। शिव संहिता के अनुसार प्रमुख नारियों की संख्या 14 होते हैं। अगला क्वेश्चन, चित्रा नारी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में वो खूब पूछे जाते हैं। चित्रा नारी निर्मित है 5 वर्णों से, 7 वर्णों से, 6 वर्णों से, इनमें से कोई नहीं। बताएं कौन से होंगे? 5 वर्णों से चित्रा नारी निर्मित होते हैं 5 वर्णों से। चित्रा नारी निर्मित होते हैं 5 वर्णों से। चित्रा नारी और चित्रा नारी भगवान शिव को बहुत प्रिय है, ये क्वेश्चन आ चुका था एक बार। चित्रा नारी निर्मित होते हैं 5 वर्णों से। चित्रा नारी निर्मित होते हैं 5 वर्णों से। अगला क्वेश्चन है, शिव संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा वायु श्रेष्ठ है? शिव संहिता के अनुसार बताए कौन से? उदान एवं ध्यान। उदान एवं ध्यान, ये ऑप्शन। व्यान। प्राण और अपान। शिव संहिता के अनुसार प्राण और अपान 2 वायु श्रेष्ठ होते हैं। और अपान। शिव संहिता के अनुसार प्राण और अपान 2 वायु श्रेष्ठ है। ऐसे और दूसरी बात मैम, ये ध्यान नहीं है, व्यान है ये। व्यान। हाँ, ये ध्यान तो कोई वायु होती भी नहीं है, व्यान ही होती है ना। व्यान है। हाँ, उदाहरण प्राण और मतलब ये आंसर रॉन्ग है, लेकिन आपका खाली मैं उच्चारण को ठीक कर रहा था। आप ध्यान बता रहे थे, ध्यान कोई वायु नहीं होती है, व्यान वायु होती है। व्यान है। ठीक। शिव संहिता के अनुसार आपका प्राण एवं अपान ये 2 वायु श्रेष्ठ है। अगला क्वेश्चन, गुरु की महिमा का वर्णन शिव संहिता में शिव संहिता के कौन से पटल में किया गया है? तृतीय पटल, प्रथम पटल, द्वितीय पटल, उपयुक्त सभी? तीसरे पटल, तृतीय पटल। द्वितीय पटल। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए। गुरु की महिमा का वर्णन शिव संहिता के तृतीय पटल में की गई है। गुरु की महिमा का वर्णन शिव संहिता के तृतीय पटल में की गई है। गुरु की महिमा का वर्णन शिव संहिता के तृतीय पटल में की गई है। गुरु की महिमा का वर्णन शिव संहिता के तृतीय पटल में की गई है। अब आपको याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में अनुलोम विलोम प्राणायाम का उल्लेख कहाँ है? बताएं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? शिव संहिता में अनुलोम विलोम प्राणायाम का उल्लेख कहाँ पर है? तृतीय पटल के श्लोक संख्या 24 और 25 में, याद रखिएगा। शिव संहिता में अनुलोम विलोम प्राणायाम का उल्लेख है तृतीय पटल के श्लोक संख्या 24-25 में है। शिव संहिता में अनुलोम विलोम प्राणायाम का उल्लेख कहाँ पर है? तृतीय पटल के श्लोक संख्या 24-25 में है। शिव संहिता में अनुलोम विलोम प्राणायाम का उल्लेख कहाँ पर है? तृतीय पटल के श्लोक संख्या 24-25 पे है। अगला क्वेश्चन, बाकी सब ऑप्शन रॉन्ग है, खाली राइट को याद रखेंगे तो फिर आपको, अगर क्योंकि राइट तो रहेगा एग्जाम में, बाकी सब रॉन्ग चेंज हो सकता है। तो शिव संहिता में तृतीय पटल के श्लोक संख्या 24-25 में अनुलोम विलोम प्राणायाम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में प्रतिदिन कितने कुंभक करने की बात कहा गया है? 80, 70, 120, 80। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। शिव संहिता में प्रतिदिन 80 कुंभक या 80 प्राणायाम करने की बात कही गई है। शिव संहिता में प्रतिदिन 80 कुंभक या 80 प्राणायाम करने की बात कही गई है। शिव संहिता में प्रतिदिन 80 कुंभक या 80 प्राणायाम करने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में निम्न में से कौन से नियमों का उल्लेख नहीं है? धैर्य,
तप, स्वाध्याय या शौच, बताए कौन सा नहीं है? स्वाध्याय नहीं है। अध्याय, स्वाध्याय नहीं। शिव संहिता में स्वाध्याय नियम का उल्लेख नहीं है। शिव संहिता में स्वाध्याय नियम का उल्लेख नहीं है, जबकि धैर्य है, तप है, शौच है, स्वाध्याय नहीं है। शिव संहिता में स्वाध्याय का उल्लेख नहीं है जो नियम में आता है, तो शिव संहिता में स्वाध्याय नियम का उल्लेख नहीं है। धैर्य उल्लेख है, तप उल्लेख है, शौच उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार नारी शुद्धि का लक्षण क्या है? शरीर का संतुलित उपरोक्त होना। सभी अभी से सभी है। जी, शिव संहिता के अनुसार नारी शुद्धि का लक्षण होता है शरीर का संतुलित होना, सुगंधित होना, शरीर कांति युक्त होना तथा स्वर का सध जाना और उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा योगी के लिए निषिद्ध है? उपरोक्त सभी जी उपरोक्त सभी जी, अधिक घूमना, प्रातः स्नान, नमकीन भोजन और उपयुक्त सभी। तो अधिक घूमना भी मना किया गया है और प्रातः स्नान भी मना किया गया है, नमकीन भोजन नहीं करेंगे। किनके लिए? योगी के लिए मना किया गया है, इसलिए उपयुक्त सभी क्या होगा? आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार योगी के लिए निम्न में से कौन सा निषिद्ध है? स्त्री संगम, अत्यधिक वार्तालाप, प्रिय एवं अप्रिय का भाव। उपयुक्त सभी उपरोक्त सभी है। बिल्कुल, क्योंकि शिव संहिता में शिव संहिता के अनुसार योगी के लिए स्त्री संगम मना किया गया है, इसलिए निषिद्ध है। अत्यधिक वार्तालाप मना किया गया है, इसलिए निषिद्ध है। प्रिय और अप्रिय का भाव, प्रिय एवं अप्रिय का भाव मना किया गया है, इसलिए यह भी निषिद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में निम्न में से किस नियम का उल्लेख नहीं है? धैर्य, क्षमा, तप, दया, बताए कौन सा नहीं है? दया। शिव संहिता में धैर्य है, क्षमा है, तप है, दया के बारे में उल्लेख नहीं है। तो शिव संहिता में दया नामक नियम का उल्लेख नहीं है। शिव संहिता में दया नामक नियम का उल्लेख नहीं है। शिव संहिता में दया नामक नियम का उल्लेख नहीं है। शिव संहिता में दया नामक नियम का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में प्राण एवं अपान परिचयावस्था। जी, शिव संहिता में प्राण एवं अपान, नाद बिंदु, जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता को कहा जाता है। क्या कहते हैं इसमें? परिचय अवस्था। ऑप्शन परिचय अवस्था कहते हैं कि घटावस्था कहते हैं? परिचय अवस्था कहते, प्राण एवं अपान, नाद बिंदु, जीवात्मा। शिव संहिता में प्राण एवं अपान, नाद बिंदु, जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता को घटावस्था ही होगा। घटावस्था कहते हैं। अवस्था है। इसलिए आप देखना कि शिव संहिता में प्राण एवं अपान, नाद बिंदु, जीवात्मा एवं परमात्मा की एकता को क्या कहते हैं? घटावस्था में आता है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में वर्णित आसनों की संख्या कितनी है? 4, 5, 6, 9? 4 है। 4 बताइए। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में आसनों की संख्या 4 होते हैं, याद रखिएगा। शिव संहिता में आसनों की संख्या 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आसन शिव संहिता में नहीं है? सिद्धासन, पद्मासन, उग्रासन या वज्रासन? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वज्रासन। बिल्कुल, शिव संहिता में वज्रासन नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न बहुत बार कई बार आ चुका घुमा फिरा के। शिव संहिता में कौन सा आसन, निम्न में से कौन सा आसन शिव संहिता में नहीं है? तो वज्रासन शिव संहिता में नहीं है। वज्रासन शिव संहिता में नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में मुद्राओं की संख्या कितनी है? 6, 10, 9, 12? बताइए कौन से होंगे? 10 है। बिल्कुल सही है। शिव संहिता में मुद्राओं की संख्या 10 बताया गया है। शिव संहिता में मुद्राओं की संख्या 10 बताया गया है। शिव संहिता में मुद्राओं की संख्या 10 बताया गया है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में निम्न में से कौन सी मुद्रा का उल्लेख है? महामुद्रा, मूलबंध मुद्रा, वज्रवाली मुद्रा, ये सारे? सभी आता है। बिल्कुल शिव संहिता में कौन सी मुद्रा का उल्लेख है? तो महामुद्रा का भी उल्लेख है, मूलबंध मुद्रा का भी उल्लेख है, वज्रवाली मुद्रा का भी उल्लेख है, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन,
शिव संहिता के अनुसार योगी जब वायु से उदर को भरकर दोनों नितंब को बार बार भूमि पर पटकता है महावेद महावीर से हाँ वेद है। महावेद मुद्रा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महाबंध मुद्रा, ऑप्शन सी मूलबंध मूलबंध, ऑप्शन डी है उद्यान बंध। तो आप क्या बोलोगे इसमें? महावेद। 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 ऑप्शन ए। बिल्कुल सही है। जिस मुद्रा में जीवा को पलटकर तालू में लगाया जाता है उसका नाम क्या होता है? काकी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा होता है। बिल्कुल, खेचरी मुद्रा क्या हो जाएगा आपका? खेचरी मुद्रा में हम आप क्वेश्चन अच्छे से दोबारा पढ़ो। जिस मुद्रा में जीवा को पलटकर तालू में लगाया जाता है तो उसका नाम क्या होती है? खेचरी मुद्रा। योनि मुद्रा। जिस मुद्रा में जीवा को पलटकर तालू में लगाते हैं खेचड़ी सर हो गया ना सर। खेचरी है ना, जीवा खेचरी मुद्रा है। खिचड़ी योनि मुद्रा कैसे होगा? योनि मुद्रा तो नहीं होगा ना। नहीं सर, खेचड़ी मुद्रा है खेचड़ी। खेचरी 100% मैं बताती हूँ क्योंकि मैं दीक्षित हूँ खेचरी मुद्रा की। हाँ, मैं तो बाकी सब चेक कर रहा, किसने योनि मुद्रा भी बोला था ना, इसलिए मैं पूछ रहा था। सर वो गलती से बोल दिया था, खेचड़ी मुद्रा है जी। जिस मुद्रा में जीवा का पलटकर तालू में लगाया जाता है उसका नाम क्या होती है? खेचरी मुद्रा होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुद्रा कुंडलिनी को जगाने के लिए उपयुक्त होती है? काकी मुद्रा, भुजंगी मुद्रा, शक्ति चालिनी या ये सारे? शक्ति चालिनी। शक्ति चालिनी क्या होती है आपका? कुंडलिनी को जगाने के लिए उपयुक्त होती है। शक्ति चालिनी मुद्रा कुंडलिनी को जगाने के लिए उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, अपान वायु से संबंधित, ऑप्शन ए मूलबंध से। बिल्कुल, अपान वायु से संबंधित बंध का नाम मूलबंध होता है। अपान वायु से संबंधित बंध का नाम क्या है? मूलबंध होता है। अगला क्वेश्चन, योग साधना में विघ्नों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? 3। हालांकि ये अलग अलग ग्रंथों में संख्या अलग हो सकती है, लेकिन योग साधना में विघ्नों की संख्या कितनी मानेंगे आप? 3 है ना। 2 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विघ्न का उल्लेख शिव संहिता में है? भोग रूप विघ्न, धर्म रूप विघ्न, ज्ञान रूप विघ्न या ये सारे? सभी सही है। सभी शिव संहिता में भोग रूप विघ्न भी है, धर्म रूप विघ्न भी है और ज्ञान रूप विघ्न भी है, इसलिए क्या होगा? सारे सही होंगे। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में कितने प्रकार के योग का उल्लेख है? 4, 3, 6 या 7? सर योग की अवस्थाएं हैं, योग की अवस्थाएं 4 हैं सर। 4 ही है। शिव संहिता कितने प्रकार के योग का मतलब 4 के अवस्था 4 है। 4 शिव संहिता में 4 प्रकार के योग के उल्लेख मंत्र, लय, हठ और कर्म। जी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योग का उल्लेख शिव संहिता में नहीं है? मंत्र, लय, हठ या कर्म? सर कर्म। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है। राजयोग होना चाहिए जी। मंत्र योग है, लय योग है, हठ योग है। अगला क्वेश्चन, कर्म योग नहीं है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार साधकों के भेद होते हैं 3, 2, 4, 1? 4। बिल्कुल सही है। शिव संहिता के अनुसार साधकों के 4 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योग साधक के भेद है? मृदु एवं मध्य, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अधिमात्र, ऑप्शन सी अधिमात्रतम, ऑप्शन डी। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सारे जो है आपका योग साधक के भेद होते हैं, मृदु एवं मध्य, अधिमात्र, अधिमात्रतम, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में प्रतीक उपासना का उल्लेख निम्न में से कौन से पटल में है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम? बिल्कुल सही है। शिव संहिता में प्रतीक उपासना का उल्लेख पंचम पटल में बताया गया है। प्रतीक उपासना का कहाँ पे? पंचम पटल में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा धर्म रूप विघ्न नहीं है? उपवास, कर्मकांड, मंत्र जप, नृत्य? नृत्य जो है आपका ये धर्म रूप विघ्न नहीं है। उपवास धर्म रूप विघ्न है, कर्मकांड धर्म रूप विघ्न है, मंत्र जप भी धर्म रूप विघ्न होते हैं। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली ग्रंथ के रचयिता का नाम क्या है? श्रीनिवास। रिपीट हो गया है, श्रीनिवास। नहीं, ऑप्शन अलग हो सकता है ना, अगर रिपीट होता भी है सेम ऑप्शन तो सेम रहेगा, ऑप्शन आपका चेंज हो गया। चरण दास वहां पे नहीं था ना। स्वात्माराम योगी, श्री सुंदर देव,
चरणदास और श्रीनिवास योगी। तो हठ रत्नावली ग्रंथ का रचयिता का नाम क्या है? श्रीनिवास योगी जी। अगला क्वेश्चन है आपका, हठ रत्नावली ग्रंथ में अध्यायों की संख्या कितनी है? 3, 5, 4 या 6? बिल्कुल, 4 हठ रत्नावली में 4 अध्याय बताए गए हैं। बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली ग्रंथ कौन से शताब्दी के ग्रंथ है? 13वीं, 14वीं, 15वीं या 17वीं? 17वीं। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली ग्रंथ 17वीं शताब्दी के ग्रंथ है। हठ रत्नावली ग्रंथ 17वीं शताब्दी के ग्रंथ है। हठ रत्नावली ग्रंथ 17वीं शताब्दी के ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से जोड़ा सही है? कुल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ ऑप्शन ए, अकुल वीर तंत्र मत्स्येंद्रनाथ ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है कुलार्ण वतंत्र मत्स्येंद्रनाथ ऑप्शन सी था। युक्त सभी सभी है। बिल्कुल सही है। कौन सा जोड़ा सही है? एक्चुअली ये तीनों जो पुस्तक है ये मत्स्येंद्रनाथ से ही संबंधित है। इसको नाम याद कर लेंगे, कुल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ, कुल ज्ञान निर्णय मत्स्येंद्रनाथ, अकुल वीर तंत्र मत्स्येंद्रनाथ, अकुल वीर तंत्र मत्स्येंद्रनाथ, अकुल वीर तंत्र मत्स्येंद्रनाथ, कुलार्ण वतंत्र मत्स्येंद्रनाथ, कुलार्ण वतंत्र मत्स्येंद्रनाथ, कुलार्ण वतंत्र मत्स्येंद्रनाथ। इससे क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ज्ञानकारी का मत्स्येंद्रनाथ, हठ रत्नावली श्री सुंदर देव, योग बीज गोरक्षनाथ, हठ तत्व कौमुदी ऑप्शन बी हठ रत्नावली श्री सुंदर देव। बी जी। तो क्या होगा? ये करेक्ट नहीं है। ये अभी तक करने के बाद आपको सारे ग्रंथ याद हो चुके होंगे मेरे ख्याल से। इतना हमने इसमें इंक्लूड किया है क्वेश्चन। ऑलमोस्ट इससे बाहर आना, मतलब सारे इसी में से आने के बहुत चांसेस है जितना हमने आपको याद करा दिया। तो ज्ञानकारी का जो सही मेल क्या है? मत्स्येंद्रनाथ। ज्ञानकारी का मत्स्येंद्रनाथ है और हठ रत्नावली का नहीं है। योग बीज का गोरक्षनाथ है। हठ तत्व कौमुदी का श्री सुंदर देव है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नाम स्वात्माराम के लिए प्रयुक्त होता है? आत्माराम एवं रामनाथ, अभिनव एवं पीताम्बर, योगींद्र, इनमें से कोई नहीं। बताए कौन से होंगे? आत्माराम एवं रामनाथ। बिल्कुल ए ऑप्शन। ये आपका स्वात्माराम के लिए क्या नाम है? निम्न में से कौन सा नाम स्वात्माराम के लिए प्रयुक्त होता है? तो आत्माराम एवं रामनाथ प्रयुक्त होता है और अभिनव एवं पीताम्बर नहीं होता है, योगींद्र नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं, गलत है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आत्माराम एवं रामनाथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सावर तंत्र क्या है? ऑप्शन ए तंत्र ग्रंथ है, ऑप्शन बी परंपरा है, ऑप्शन सी तिब्बती सिद्ध का नाम है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन ए तंत्र ग्रंथ है। सावर तंत्र एक तंत्र ग्रंथ है। सावर तंत्र एक तंत्र ग्रंथ है। भूल जाओगे तो याद रखना, यहाँ भी सावर के बाद भी तंत्र है और ग्रंथ में भी क्या आपका तंत्र है। तो दोनों से मिला देना तो आपको याद रहेगा, अगर एग्जाम में आता है, अगर भूल जाते हो तो बाई चांस। तो सावर तंत्र क्या है? एक आपका एक तंत्र ग्रंथ होता है। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास योगी के अनुसार योग के भेद कितनी है? 4, 3, 6, 4 है। बिल्कुल सही है। श्रीनिवास योगी जी के अनुसार योग के 4 भेद है। श्रीनिवास योगी जी के अनुसार योग के 4 भेद है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग किसे कहते हैं? हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के बारे में पूछा गया है। तो बताए कौन से होंगे? ऑप्शन 4 आपका ए होगा। ए ऑप्शन। मंत्र, हठ, लय एवं राजयोग को महायोग कहते हैं। हठ रत्नावली के अनुसार मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग को महायोग कहा गया है। हठ रत्नावली के अनुसार मंत्र योग, हठ योग, लय योग और राजयोग को मिला के महायोग कहा गया है। इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी सब रॉन्ग है। अगला बाकी ऑप्शन सारे रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका, हठ रत्नावली के अनुसार संकेत क्या है? नाभि में ध्यान, अनाहत चक्र में ध्यान, भ्रूमध्य में दृष्टिपात, इनमें से कोई नहीं। बताए कौन से होंगे? दृष्टिपात। बिल्कुल सही है।
हठ रत्नावली के अनुसार संकेत का अर्थ होती है भ्रूमध्य में दृष्टिपात। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था किसी और मतलब इसमें सीरीज में हमने कराया था आप लोगों को। हठ रत्नावली के अनुसार संकेत क्या है आपका भ्रूमध्य में दृष्टिपात। हठ रत्नावली के अनुसार संकेत क्या है आपका भ्रूमध्य में दृष्टिपात। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग के अंतर्गत मान्य क्या है, बताए कौन से होंगे? सर ए ऑप्शन। बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए है, बिल्कुल ऑप्शन सही ए है। 10 मुद्रा, दस मुद्रा, अष्टक्रिया, 8 कुंभक, जी 84 आसन। जी 10 मुद्रा, अष्टक्रिया, 8 कुंभक एवं 84 आसन। हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग के अंतर्गत मान्य क्या होता है? 10 मुद्रा, अष्टक्रिया, 8 कुंभक एवं 84 आसन। 10 मुद्रा, अष्टक्रिया, 8 कुंभक एवं 84 आसन। हठ रत्नावली के अनुसार हठ योग के अंतर्गत आता है 10 मुद्रा, अष्टक्रिया, 8 कुंभक और 84 आसन। हठ रत्नावली के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बाकी आपका करेक्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, श्रीनिवास योगी ने हठ योग की परिभाषा में हठ योग को क्या कहे हैं? मोक्ष का कारक, रोगोपचार का कारक, हृदय शोधन का कारक, उपयुक्त सभी। ए मोक्ष का कारक। श्रीनिवास योगी ने हठ योग की परिभाषा में हठ योग को कहा गया है मोक्ष का कारक। श्रीनिवास योगी जी ने हठ योग की परिभाषा में हठ योग को मोक्ष का कारक बताए हैं। अगला क्वेश्चन, 8 प्रकार के शुद्धि क्रियाओं का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है? हठ प्रदीपिका, घृण संहिता, हठ रत्नावली एवं हठ तत्व कौमुदी। इनमें से कोई नहीं, बताए कौन से होंगे? हठ कौमुदी। करेक्ट है हठ रत्नावली। जी, हठ रत्नावली एवं हठ तत्व कौमुदी। तो 8 प्रकार के शुद्धि क्रियाओं का उल्लेख हठ रत्नावली एवं हठ तत्व कौमुदी में बताया गया है। 8 प्रकार के शुद्धि क्रियाओं का उल्लेख हठ रत्नावली एवं हठ तत्व कौमुदी में वर्णन की गई है। 8 प्रकार के शुद्धि क्रियाओं का उल्लेख हठ रत्नावली एवं हठ तत्व कौमुदी में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अष्ट क्रियाओं में शामिल नहीं है? क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी अष्ट क्रिया में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है चक्रीकर्म, जी ऑप्शन ए है चक्रीकर्म, ऑप्शन बी है गजकर्णी, ऑप्शन बी है कपालभाति और क्या आपका कपालभाति। तो कपालभाति अष्टक्रिया में शामिल नहीं है, याद रखेंगे कपालभाति अष्टक्रिया में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, चक्री कर्म संबंधित है उदर से जी, चक्री कर्म जो होती है वो गुदा से संबंधित होती है। चक्री कर्म गुदा से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग चक्री कर्म से ठीक होता है? बवासीर, रोग, उदर रोग, ये सारे बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले किसी एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करने के बाद आज करेंगे, अगर कभी करना हो तो रियल लाइफ में। निम्न में से कौन सा रोग चक्री कर्म से ठीक होता है? बवासीर भी, गुल्म रोग भी, उदर रोग भी। इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट ऑप्शन होगा एग्जाम के लिए। अगर जीवन में कभी आपका इसको उपयोग करने होंगे तो उसको संबंधित जो एक्सपर्ट जो गुरुदेव होंगे जिनको अच्छे से सब पता होगा, उनसे संपर्क करने के बाद तभी करेंगे। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार तीव्र गति से उदर को दाएं बाएं भ्रमर की भांति घुमाने को क्या कहते हैं? बाह्य नौली, अंतरा नौली, दक्षिण नौली, बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली के अनुसार तीव्र गति से उदर को दाएं बाएं भ्रमर की भांति घुमाने को कहते हैं अंतरा नौली को। ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ चुका है ये। हठ रत्नावली के अनुसार तीव्र गति से उदर को दाएं बाएं भ्रमर की भांति घुमाने को कहते हैं अंतरा नौली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया साइनस का उपचार करती है? नेति, बहुत अच्छे। नेति जो क्या करते हैं आपका साइनस का उपचार करती है। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास योगी ने निम्न में से किस क्रिया को अष्ट क्रिया का एक अंग माना है? बादशाह धोती, कौन सा बताए? गजकर्णी जी, अष्ट क्रिया का अंग माना गया है। तो श्रीनिवास योगी ने गजकर्णी क्रिया को अष्ट क्रिया का एक अंग माने हैं, याद रखिएगा, याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपके पास है,
गजकरणी क्रिया के साथ निम्न में से कौन सी वायु संबंधित होता है? अपान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु? अपान वायु एक बिल्कुल अपान सही वायु है। गजकरणी क्रिया के साथ अपान वायु संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया नेत्र रोग के उपचार में से संबंधित होते हैं? नेति, धौतक, त्राटक, त्राटक। बहुत अच्छे। त्राटक जो होते हैं वो नेत्र रोग से संबंधित होते हैं। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार निम्न में से कौन सी क्रिया समस्त शारीरिक मलों का विनाश करने योग्य होती है? धौती, प्राणायाम, प्रत्याहार, नौली? प्राणायाम। हठ रत्नावली के अनुसार प्राणायाम समस्त शारीरिक मलों का विनाश करने में योग्य है। इसका पहले भी बताया था हमने। हठ रत्नावली के अनुसार प्राणायाम की क्रिया समस्त शारीरिक मलों का विनाश करने योग्य होता है। अगला क्वेश्चन करेंगे, हठ रत्नावली में कुल कितने कुंभक का वर्णन है? 7, 8, 10 या 5? 8। 8 8 9 नौवां भुजंग करनी, नौवां भुजंग लेकिन करनी है बट 8 मानते हैं, एक आपका 9वां एक्स्ट्रा है। हठ रत्नावली में अगर ऑप्शन देखेंगे तो मोस्ट अप्रोप्रिएट की आपका 8 लेनी होगी आपको। हठ रत्नावली में कुल कितने प्रकार के कुंभक के वर्णन है? 8 प्रकार के कुंभक का वर्णन है। अतिरिक्त है आपका। अगला क्वेश्चन है, रेचक, पूरक, क्रिया, मुक्त, सहजता से होने वाला कुंभक का नाम? केवली है कि क्या है बताइए? सहित है सर। केवली मुक्त सहजता से होने वाला सहित है ना। पूरा क्रिया मुक्त बोला। केवल है कुंभक। रेचक, पूरक, क्रिया, मुक्त। न तो आपको रेचक करना है, न आपको पूरक करनी है। क्रिया मुक्त सहजता से होने वाला कुंभक का नाम क्या होता है? केवली कुंभक। केवली कुंभक होता है जो रेचक और पूरक क्रिया से मुक्त होती है। सहजता पूरक कुंभक केवली कुंभक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, कंठनाल से होने वाला रेचक पूरक वाले कुंभक का नाम क्या है? भुजंगी करनी, शिथिली, शितकारी, भ्रामरी? भुजंगी करनी सही है। कंठनाल से होने वाले रेचक पूरक वाले कुंभक का नाम क्या होता है? भुजंगी करणम होती है। कंठनाल से होने वाले रेचक पूरक वाले कुंभक का नाम भुजंगी करणम होता है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली में कुल कितने मुद्राओं का वर्णन है? 6, 10, 7, 25? 10 है जी। ऑप्शन बी 10। श्योर है आप? 10 जी श्योर है। हठ रत्नावली में कुल 10 मुद्राओं का वर्णन है। हठ रत्नावली में कुल 10 मुद्राओं का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुद्रा बिना महामुद्रा एवं महाबंध मुद्रा उद्देश्यहीन हो जाती है? महावेद मुद्रा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। महावेद मुद्रा के बिना महामुद्रा और महाबंध मुद्रा उद्देश्यहीन हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंध द्वारा प्राण का सुषुम्ना में उड्डयन पूर्वक प्रवेश होता है? ऑप्शन ए मूल बंध, ऑप्शन बी जालंधर बंध, ऑप्शन सी उड्डयन बंध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताए कौन से होंगे? उड्डयन बंध बिल्कुल सही है। उड्डयन बंध के द्वारा प्राण का सुषुम्ना में उड्डयन पूर्वक प्रवेश होता है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार निम्न में से कौन सा बंध के अभ्यास प्राण, अपान, नाद बिंदु एकत्रित होता है? बताएं। मूल बंध। बिल्कुल। हठ रत्नावली के अनुसार मूल बंध के अभ्यास से प्राण, अपान, नाद बिंदु एकत्रित होता है। हठ रत्नावली के अनुसार मूल बंध के अभ्यास से प्राण, अपान, नाद बिंदु एकत्रित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बंध पीयूष धारा को अग्नि में जलने से रोकता है? बिल्कुल सही है। जालंधर बंध जो होता है वो पीयूष धारा को बिल्कुल सही है। जालंधर बंध पीयूष धारा को अग्नि में जलने से रोकता है। अगला क्वेश्चन, वह मुद्रा जो पीयूष धारा को अग्निमंडल में पहुंचने से रोकता है उसका नाम क्या है? विपरीत करनी। वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। वह मुद्रा जो पीयूष धारा को अग्निमंडल से पहुंचने से रोकता है उसका नाम क्या है? विपरीत करनी मुद्रा। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली में
हठ रत्नावली में विपरीत करनी को कहा गया है सर्वव्याधि विनाशिनी, जठराग्नि विवर्धिनी, अमृत का रक्षाकारी, और क्या होगा आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुद्रा रज और वीर्य को मिलाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराती है? वज्रौली, तारागी, अश्विनी, इनमें से कोई नहीं। वज्रौली मुद्रा बिल्कुल सही है। वज्रौली मुद्रा रज और वीर्य को मिलाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराती है। वज्रौली मुद्रा रज और वीर्य को मिलाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराती है। वज्रौली मुद्रा रज और वीर्य को मिलाकर सुषुम्ना में प्रवेश कराती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मुद्रा जीवा से संबंधित है? योनि मुद्रा, खेचरी मुद्रा, नाग मुद्रा, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, खेचरी मुद्रा, बिल्कुल सही है। खेचरी मुद्रा का संबंध, खेचरी मुद्रा का जीवा से संबंधित होता है। खेचरी मुद्रा जीवा से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पिंगला नारी के पर्यायवाची है? दंभिनी, दाम्भिनी, यमीना, कक्षरा, ये सारे बिल्कुल यमीना सभी हैं, ये सारे हैं। यमीना है, पिंगला के जो पर्यायवाची होती है, याद रखिए। बिल्कुल सही एकदम मैम। दंभिनी भी है, यमीना भी है, कक्षरा भी है। ये सारे के सारे क्या पिंगला नारी के पर्यायवाची है। दंभिनी, यमीना, कक्षरा। दंभिनी, यमीना, कक्षरा ये पिंगला नारी के पर्यायवाची है। दंभिनी, यमीना, कक्षरा ये पिंगला नारी के पर्यायवाची है। दंभिनी, यमीना, कक्षरा ये पिंगला नारी के पर्यायवाची है। याद हो गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिंगला नारी का पर्यायवाची नाम नहीं है? कालाग्नि, रुद्री, चंडी या सिनी वाला? बताएं जी। पिंगला नारी का पर्यायवाची कालाग्नि भी होती है, रुद्री भी होती है, चंडी भी होती है, सिनी वाला नहीं है। पिंगला नारी का पर्यायवाची कालाग्नि भी है, रुद्री भी है, चंडी भी है, और सिनी वाला नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ईरा नारी का पर्यायवाची शब्द है? चंद्रा, सिनी वाली और गंगा, ये सब क्या आपका ईरा नारी का पर्यायवाची है। चंद्रा, सिनी वाली, गंगा, ये क्या आपका ईरा नारी का पर्यायवाची है। चंद्रा, सिनी वाली, गंगा, ये ईरा नारी का पर्यायवाची है, इसलिए उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्न में से कौन सा ईरा नारी का पर्यायवाची शब्द है? सूर्य, चामर बोधिता, रुद्री, कालाग्नि, बताएं। चामर बोधिता, चामर बोधिता। सर ऊपर का क्वेश्चन का आंसर टिक करने का रहेगा सर। कौन सा? ऊपर वाला टिक मार्क नहीं है। अच्छा, सही। निम्न में से कौन सा ईरा नारी का पर्यायवाची शब्द है? तो चामर बोधिता ईरा नारी का पर्यायवाची है। चामर बोधिता ईरा नारी का पर्यायवाची है। चामर बोधिता ईरा नारी का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन, गोमांस शब्द में गो शब्द का अर्थ क्या है? गोमांस शब्द में गो शब्द का अर्थ क्या होती है? जीव्या होती है। गोमांस शब्द में गो शब्द का अर्थ होती है जीवा होती है। गोमांस शब्द में गो शब्द का अर्थ जीवा होती है जी। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली में निम्न में से किसे सर्वव्याधि विशापहम कहा गया है? सिंहासन, भद्रासन को ओके। ऑप्शन आपके पास है सिंहासन, भद्रासन, पद्मासन और दंडासन। तो भद्रासन का कहा गया है सर्वव्याधि विशापहम। ये कौन सी है? भद्रासन है। हठ रत्नावली के अनुसार, हठ रत्नावली के अनुसार सर्वव्याधि विशापहम भद्रासन है। हठ रत्नावली के अनुसार सर्वव्याधि विशापहम भद्रासन है। हठ रत्नावली के अनुसार सर्वव्याधि विशापहम भद्रासन है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा आसन भयंकर विष को भी नष्ट करता है? भद्रासन, मयूरासन। मयूरासन, भैरवासन। न्यूरासन। तो मयूरासन क्या करता है? भयंकर विष को भी नष्ट करता है। याद रखिएगा, ये सब बातें किसके लिए सही है? जो सिद्ध कर चुके हैं। आसन को लगा पाना और आसन को सिद्ध होना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर कोई खाली आसन लगा पाता है तो ये बिल्कुल न सोचे कि आसन को सिद्ध हो गया है। सिद्ध होना और आसन लगा पाना ये अलग अलग बातें हैं। इसी तरह से हम जैसे हमने पढ़ा हमने कि पंचधारणा आपने पढ़े हैं हिरण संहिता में, तो उसमें आपने पढ़ा कि जो विशेष किसी धारणा को अगर सिद्ध होते हैं तो उनको ये मिलते हैं। तो सिद्ध होने से मिलती है। धरती में हम लोग सब है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें इसका हमें हमें हम पूरा वो अधिकार मिल गया। पंच तत्व में हम सबको ही है, लेकिन हम सिद्ध नहीं है पंच तत्व में। तो जितने भी आसन के बारे में बताए जाते हैं, इनके लिए कोई भी ऐसा नहीं कि कुछ ऐसा कुछ खा करके हम मयूरासन लगा लिए और विष को नष्ट नहीं किया तो हम बोले कि ये क्या लिखा है। ये सारे बातें उनके लिए है जो उसको सिद्ध कर चुके होते हैं। इसलिए कभी भी ऐसा कुछ खा लेते हो, कुछ चली जाते पेट में, बाई चांस अगर कुछ आपका ऐसा कुछ खाना का चली जाए जो इनडाइजेशन होता हो या किसी तरह से आपका टॉक्सिक करता हो, फूड पॉइजन होता है, फूड पॉइजन होता हो, तो तुरंत इसके लिए जो आवश्यक जो चिकित्सा जो पद्धति है उसको आप फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे कि मयूरासन लगा ली तो हो गया। कि ये कुछ बातों का आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एमसीक्यू तो है, आप पढ़ भी रहे हो, लेकिन ये कुछ बातें ऐसी होती है इसको सिद्ध की जाती है। सिद्ध करने का अपना अलग तरीके होते हैं, इसके लिए विशिष्ट गुरुदेव होते हैं और अलग तरह का अभ्यास होती है। इसलिए आप इसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, एग्जाम के लिए आप आंसर देंगे। तो भयंकर विष को भी नष्ट करता है कौन? मयूरासन करता है। अगला क्वेश्चन, भैरवासन का उल्लेख निम्न में से कौन से ग्रंथ में होता है? हठ प्रतिपिका, रत्नावली से। बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली ग्रंथ में क्या होती है आपका? हम देखते हैं कि भैरव आसन का उल्लेख हठ रत्नावली ग्रंथ में मिलते हैं। भैरव आसन का उल्लेख हठ रत्नावली ग्रंथ में मिलते हैं। भैरव आसन का उल्लेख हठ रत्नावली ग्रंथ में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, भैरव आसन का उल्लेख हठ रत्नावली ग्रंथ में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथ में पाणिपात्रासनम नामक आसन का उल्लेख है? कौमुदी। आठ तत्व कौमुदी सर साहब। हठ तत्व कौमुदी बता दिए आप, ये हठ रत्नावली में है। सर आठ तत्व कौमुदी। 84 आसन है, बट याद नहीं है नाम पूरा। रत्नावली में है ना पानीपत पात्रासन? हाँ, तो आप बताओ किसमें है? हठ रत्नावली में है कि हठ तत्व कौमुदी में है? ए ऑप्शन ऑप्शन ए है सर। क्योंकि हठ प्रतिपिका में नहीं है तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा, तो हठ रत्नावली में मिलेगा आपको। हठ रत्नावली में पाणिपात्रासनम नामक आसन का उल्लेख है। हठ रत्नावली में पाणिपात्रासनम नामक का उल्लेख है। पाणिपात्रासनम नामक आसन का उल्लेख है। हठ रत्नावली में पाणिपात्रासनम नामक आसन का उल्लेख है। हठ रत्नावली में पाणिपात्रासनम नामक आसन का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली में उल्लेखित काम दहनम है। ऑप्शन ए है एक मुद्रा है। ऑप्शन बी है एक आसन है। ऑप्शन सी एक बंध है। इनमें से कोई नहीं, बताए कौन से होंगे? आसन। सही है, बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली में उल्लेखित काम दहन एक आसन है। हठ रत्नावली में उल्लेखित काम दहनम एक आसन है। हठ रत्नावली में उल्लेखित काम दहनम एक आसन है। हठ रत्नावली में उल्लेखित काम दहनम एक आसन है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यास पैरों के दोषों का नाश करता है? वीरासन, मत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, मकरासन। वीरासन। क्वेश्चन को फिर से पढ़ो, क्या बोला है? हठ रत्नावली के अनुसार निम्न में से कौन सा अभ्यास पैरों के दोषों का नाश करता है? मंडूकासन। हठ रत्नावली के अनुसार मंडूकासन का अभ्यास पैरों के दोषों का नाश करेगा। अगला क्वेश्चन, अयुक्त प्राणायाम। ऑप्शन ए है सर्वरोग का नाश करता है। ऑप्शन बी सर्वरोग की उत्पत्ति करता है। ऑप्शन सी 2 प्रकार के रोग उत्पन्न करता है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताए कौन से होंगे? सर बी सर्व रोगों की उत्पत्ति कारक है।
अयुक्त प्राणायाम आपका सर्वरोग की उत्पत्ति करता है। अगला क्वेश्चन, हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी शोधन होने पर योगी क्या होता है? वायु धारण कर पाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जठराग्नि को उपयुक्त सभी जी सर उपयुक्त सभी सभी जठराग्नि में वृद्धि भी करता है, अंतर्नाद को सुन भी पाता है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से तथ्य सही है? ऑप्शन ए है इंद्रियों का नाथ मन है, ऑप्शन बी है मन का स्वामी वायु है, ऑप्शन सी है वायु का स्वामी लय है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। उपयुक्त बताइए सभी उपयुक्त सभी है, सभी है। वास्तव में क्या है? इंद्रियों का नाथ मन है, ये करेक्ट है। मन का स्वामी वायु है, ये भी करेक्ट है। वायु का स्वामी लय है, ये भी करेक्ट है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नादानुसंधान के अंतर्गत आरंभावस्था का लक्षण है? सर एक दिव्य देह विजय दिव्य देह दिव्य देह मैंने बोला था आपको पूरा पढ़ो, चार ऑप्शन पढ़ो, ऐसे मत डी बोलो। होगा, ऑप्शन डी होगा उपयुक्त सभी। दिव्य देह, नाथ श्रवण, संपूर्ण स्वस्थता और फिर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो आप और डी उपयुक्त सभी है, उपयुक्त श्रवण सभी। होता है उपयुक्त सभी। अब देखो, अगर ऑप्शन डी करेक्ट है तो ऑप्शन नहीं तो करेक्ट होगा ही, लेकिन तब क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा आपका। तो निम्न में से कौन सा नादानुसंधान के अंतर्गत आरंभ अवस्था का लक्षण है? दिव्य देह भी है, नाथ श्रवण भी है, संपूर्ण स्वस्थता भी है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है, निष्पत्ति अवस्था की प्राप्ति होती है जब वायु ब्रह्म ग्रंथि भेदन करता है, वायु अनाहत चक्र, ऑप्शन बी है वायु अनाहत चक्र भेदन करता है, ऑप्शन सी है वायु विशुद्धि चक्र भेदन करती है। तो उपयुक्त सारे। ये कंबाइन में जब होगा ABC तब जाके होगा, किसी एक के से नहीं होगा, और तभी करेक्ट होगा इसी डी वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? तत्व बीज है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है हठ क्षेत्र है, ऑप्शन सी है उदासीनता जल है, ऑप्शन डी उपयुक्त सारे। बताए कौन से होंगे? सर उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी है। तत्व बीज है, ये करेक्ट है, और हठ क्षेत्र है, ये भी करेक्ट है, और आपका उदासीनता जल है, ये भी करेक्ट है। तो क्या होगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी चक्र स्थित होती है कहाँ पर? स्वादिष्टान सर मणिपुर में। कहाँ स्थित होंगे? नाड़ी चक्र कहाँ पे होंगे? स्वादिष्ठान, मूलाधार, मणिपुर, कहाँ पर? सर मणिपुर। मणिपुर में नाड़ी चक्र स्थित होती है, मणिपुर कहाँ से होगा? नाड़ी आपका मूलाधार हो सकता है। अभी कंद के यहाँ होती है ना नाड़ी चक्र। मूलाधार नाड़ी चक्र तो नहीं बोले, उसको नाभि चक्र बोलते हैं। अब ऐसे मणिपुर चक्र आप कह सकते हो उसको, मणिपुर चक्र में जिसमें आपके सारे नाभि एकत्रित होती है। नाड़ी चक्र क्या बोलोगे आप? नाड़ी चक्र हठ रत्नावली के अनुसार सर मूलाधार हो सकते तो कंद जहाँ से नाड़ियाँ ओरिजिनेट होती हैं। हठ रत्नावली के अनुसार नाड़ी चक्र स्थित होती है मूलाधार में। हठ रत्नावली में आपको मूलाधार में बताई गई। अगला क्वेश्चन है, हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि स्थित होते हैं स्वादिष्ठान में, मूलाधार में, आज्ञा चक्र में, इनमें से कोई नहीं बताए। कालाग्नि कहाँ होती है? मूलाधार में। हठ रत्नावली के अनुसार कालाग्नि कहाँ होती है? मूलाधार में होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, हठ रत्नावली के अनुसार चंद्रमंडल स्थित होती है कहाँ पे? कपाल में, हृदय में, उदर में, कहाँ पे? कपाल में। बिल्कुल। हठ रत्नावली के अनुसार चंद्रमंडल स्थित होती है कपाल में। हठ रत्नावली के अनुसार चंद्रमंडल स्थित होती है कपाल में। अगला क्वेश्चन, तमस गुण का पर्यायवाची शब्द क्या है? माया, अविद्या, अव्यक्त, ये सारे। सर सभी है, सभी। तमस गुण का पर्यायवाची माया भी होता है, अव्यक्त भी होती है, अविद्या भी होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पौराणिका के अनुसार सृष्टि रचना के तत्वों की संख्या कितनी है? 36, 25, 30 या 26? सर 25। 30। पौराणिका के अनुसार सृष्टि रचना के तत्वों की संख्या कितनी है? आपका 30 है, याद रखिएगा। मैंने सही जगह में इसको करेक्ट टिक कर देता हूँ, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा आपका मिस्टेक। तो अगला क्वेश्चन है, गुण विहीन तत्व को क्या कहते हैं? जीव, शिव, माया, या इनमें से कोई नहीं? शिव सर। सर शिव। शिव
गुण विहीन तत्व को हम क्या बोलेंगे? शिव बोलेंगे। शिव माया। नहीं, शिव माया सर त्रिगुणातीत होते हैं ना। गुणहीन मतलब क्या हुआ? त्रिगुणातीत। माया में त्रिगुणातीत कहाँ से होगा? ये तो माया तो एक इल्यूशन होता है। शिव है। शिवा। त्रिगुण मतलब गुण विहीन तत्व को, यहाँ पे गुण विहीन मतलब हुआ त्रिगुणा, तीनों गुणों के अतीत। गुण विहीन तत्व को माया गुणातीत कहते हैं उसे। गुणातीत शिव जी है। हाँ, गुण विहीन तत्व को शिव कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हट तत्व कौमुदी की रचना किसने की थी? श्रीनिवास सुंदरदेव। हट तत्व कौमुदी की रचना श्री सुंदरदेव ने किए थे। हट तत्व कौमुदी की रचना श्री सुंदरदेव ने किए थे। हट तत्व कौमुदी की रचना श्री सुंदरदेव ने किए थे। अगला क्वेश्चन, हट तत्व कौमुदी निम्न में से कौन सी शताब्दी के ग्रंथ है? बताए कौन से होंगे? बिल्कुल, 1700 से लेकर 1800 सदी के ग्रंथ है हट तत्व कौमुदी। हट तत्व कौमुदी 1700 से लेकर 1800 सदी के ग्रंथ हैं। ये 17वीं से लेकर 18वीं सदी बोल सकते हैं आप। 1800 नहीं होगा, 1700-1800 या 17वीं सदी के, 17वीं सदी या 18वीं सदी के। ऐसा अब 1718 लिखना चाहिए था, 1700 सदी नहीं था, 17वीं सदी या 18वीं सदी के। अगला क्वेश्चन, हट तत्व कौमुदी में कुल कितने अध्याय हैं? 55, 56, 60 या 45? हट तत्व कौमुदी में कुल 56 आपका अध्याय है। अगला क्वेश्चन, सुंदरदेव निम्न में से किस स्थान के निवासी है? इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कुरुक्षेत्र? वाराणसी। वेरी गुड। सुंदरदेव वाराणसी के निवासी है। सुंदरदेव वाराणसी के निवासी है। अगला क्वेश्चन, सुंदरदेव के आध्यात्मिक गुरु के नाम क्या था? स्वरूपानंद, आदित्यनाथ, विश्वरूप, मत्स्येंद्रनाथ? स्वरूपानंद। सुंदरदेव के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? आदित्यनाथ। सुंदरदेव के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था? आदित्यनाथ। विश्वरूप। सर क्लियर नहीं है सर। विश्वरूप है। सुंदरदेव के आध्यात्मिक गुरु का नाम विश्वरूप था। अगला क्वेश्चन, हट संकेत चंद्रिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? बताएं। सर जालंधरनाथ। सुंदरदेव। हट संकेत चंद्रिका नामक ग्रंथ के रचयिता सुंदरदेव है। ये सर ग्रंथ में पहली बार ही सुन रहे हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास योगी का समय काल क्या था? बताए कौन से होंगे? 1710 से 1790। सुंदरदेव योगी का समय काल क्या था? 1625 से 1695 नहीं था? श्रीनिवास योगी का समय पूछा है सर। हाँ, श्रीनिवास योगी का समय आप बताए कौन से होंगे? 1710 से 1790। सर ये आएगा 1625 से 1695। जी जी सही है, ए है ऑप्शन। ए ऑप्शन सही है। 17वीं शताब्दी में नहीं, ए ऑप्शन है, सही है। 25 से 95। 17वीं शताब्दी जब बोलते हो तो 1600 वर्ष के बाद क्या आएगा? 1625 कब आएगा? 1700 में आएगा ना। जब 1600 वर्ष कंप्लीट हो चुका होगा उसके बाद ही 25 आएगा। वो तो रचना का काल है ना, तो उससे पहले ही जन्म होगा ना। तो 1625 से 1695 तक का उनका जैसा श्रीनिवास योगी का समय काल था। अगला क्वेश्चन, हट रत्नावली का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? बताए कब हुआ था? 1900 कब हुआ था? 80, 82, 83, 75। हट रत्नावली का पहला प्रकाशन कब हुआ था? सी ऑप्शन, 1982। हट रत्नावली का पहला प्रकाशन 1982 में हुआ था। हट रत्नावली का पहला निरंजनानंद स्वामी जी ने किया था ना प्रकाशन। सुंदरदेव का समय काल क्या था? बताइए कौन सा था? 1700 से 1800। ऑप्शन नहीं। अगला क्वेश्चन, हट तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ के निम्न में से कौन सा अन्य नाम है? बताए कौन से होंगे?
इन सर बिल्कुल। हट हठ सर्वस्व कौमुदी एवं पठ हरित तत्व रीता कौमुदी। ये हठ तत्व कौमुदी ग्रंथ के निम्न में से अन्य नाम ये भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथ है सुंदर देव द्वारा सभी विरचित है। है? श्योर सर से उपयुक्त सभी भी है, श्योर हो? अष्टश्रुति भी है, योग श्योर हो एकदम पक्का? निम्न में से कौन सा ग्रंथ है सुंदर देव द्वारा विरचित है? आप बताओ, एकदम एकदम कंफर्म हो? जी सर उपयुक्त सभी। जी सर हठश्रुति है, योग है, इतना तो मुझे पता है। प्रणव कुंडली भी है, हठश्रुति भी है, योग हृदय भी है। सुंदर देव द्वारा विरचित आपका प्रणव कुंडली भी है, हठश्रुति भी है, योग हृदय भी है। ये देखो जितना हम ग्रंथों का नाम कर रहे हैं ना, ग्रंथ का नाम पक्का आएगा, आता ही है। आप लोगों से अच्छे से रेडी कर लो ग्रंथों का नाम आपका, आप लोग का बहुत अच्छे तैयार नहीं है, तैयार कर लो इसको। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी निम्न में से कौन सा ग्रंथ का सारांश है? शक्ति सुंदर, प्रणव कुंडली, योग हृदय, हठ संकेत चंद्रिका। योग हृदय, हठ तत्व कौमुदी योग हृदय ग्रंथ का सारांश है। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार जो व्यक्ति योगाभ्यास में स्नान काल आदि की गणना नहीं करता, उसे निम्न में से कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है? स्मृति भ्रंश, मूकत्व, अंधत्व, ये सारे उपयुक्त सभी। बिल्कुल। जो व्यक्ति स्नान काल आदि की गणना नहीं करता, उसे स्मृति भ्रंश भी हो सकती है, मूकत्व भी हो सकता है, अंधत्व भी हो सकता है, इसलिए ऊपर सारे। अगला क्वेश्चन, सुंदर देव के अनुसार योगाभ्यास का स्थान कैसा होना चाहिए? बाल्मीक से मुक्त, बाल्मीक के मतलब समझते हो ना, जो दीमक होती है, बाल्मीक से मुक्त, मार्ग छेदन से मुक्त, से मुक्त क्या हो जाएगा? वो तो सभी हो जाएगा, करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सुंदर देव के अनुसार योगाभ्यास का स्थान बाल्मीक से मुक्त होना चाहिए, मार्ग छेदन से मुक्त होना चाहिए, अग्नि से भी मुक्त होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए, किनको? बताए कौन से होंगे? अत्यधिक उष्णता एवं शीतलता में, अत्यधिक थकावट में भी नहीं करना चाहिए, बहुत गर्मी बहुत ठंडे में नहीं करना चाहिए, भूख लगने की स्थिति में नहीं करना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? ऊपर सब में हठ तत्व कौमुदी के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास इन सभी में नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है चिंता कुल की स्थिति में, ऑप्शन बी है मलमूत्र प्रदूषित अवस्था में, ऑप्शन सी है अत्यधिक कार्यभार अवस्था में, ऑप्शन डी है ऊपर तो सभी में। बिल्कुल सही है। इन स्थिति में हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार यदि कोई साधक योगाभ्यास में स्थान काल की गणना नहीं करता है, तो वह निम्न से कौन सी समस्या का रिपीट हो गया सर? वही है नहीं, वो नहीं है, जड़ता इसमें नहीं था उसमें ना। आप बताओ, जड़ता, अंधत्व, मुकत्व या उपसर्ग? बिल्कुल सही है। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार यदि कोई साधक योगाभ्यास में स्थान काल की गणना नहीं करता है, तो वह जड़ता, अंधत्व, मुकत्व जैसे समस्या का सामना कर सकता है। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार निम्न में से कौन सा भोजन नारी शुद्धि में सहायक है? शाली, मुदगा, षष्टिका, ये सारे बिल्कुल सही है। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार शाली, मुदगा, षष्टिका ये सारे भोजन की होती है, नारी शुद्धि में आपको मदद करती है, सहायता करती है। अगला क्वेश्चन, सुंदर देव के अनुसार रस दोष का विनाश होता है प्राणायाम के अभ्यास से, आसन के अभ्यास से, बंधों के अभ्यास से, ये सारे प्राणायाम के अभ्यास। सुंदर देव के अनुसार रस दोष का विनाश होती है प्राणायाम के अभ्यास से भी होती है, आसन से भी होती है, बंधों से भी होती है। अगला क्वेश्चन,
एक योगाभ्यासी के लिए निम्न में से कौन सा निषिद्ध है? प्रातः स्नान, शीर स्नान, शीतांबु स्नान, ये सारे। प्रातः स्नान। उपयुक्त सभी। प्रातः स्नान भी मना किया जाता है, शीत स्नान भी मना किया जाता है, शीतांबु स्नान भी मना करते हैं, इससे सारे। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगी को भोजन ग्रहण करना चाहिए दिन के प्रथम प्रहर में, दिन के तृतीय प्रहर में, दिन के द्वितीय प्रहर में, इनमें से कोई नहीं। द्वितीय प्रहर में। ऑप्शन बी की सी। द्वितीय प्रहर। ये है द्वितीय प्रहर। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार प्रथम प्रहर में है क्या? तृतीय प्रहर में। द्वितीय प्रहर। तो हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगी को भोजन ग्रहण करना चाहिए दिन के तृतीय प्रहर में। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार, वैसे भी हम लोग तृतीय प्रहर में भोजन करते हैं, द्वितीय में कहाँ करते हैं हम लोग? द्वितीय में तो हम ब्रेकफास्ट करते हैं हम लोग। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार योगी के भोजन ग्रहण करना चाहिए दिन के तृतीय प्रहर में। 12 बजे के बाद ही खाना खाते हो ना? बोले 12 बजे के पहले कौन खाना खाता है नॉर्मली? उससे पहले तो हम लोग नाश्ता ही करते हैं ना। लेकिन इनको बताया गया है इसमें कि योगी को भोजन ग्रहण करना चाहिए दिन के तृतीय प्रहर में। अगला क्वेश्चन, भोजन परांत योगी को कितने कॉमेडी है क्या सिलेबस में नेटी? हठ तत्व कौमुदी, क्योंकि ये आपका उसका ग्रंथ है ना, क्या कहते हैं आपका हाथियों के ग्रंथ है, तो ऐसे कई क्वेश्चन पूछे गए कई जगह पे। हमारे नेट में तो नहीं है ना ये, लेकिन कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई जगह पे ऐसे पूछे गए हैं। कई चीज तो मतलब ऐसे आ भी जाता है, इसलिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया इसमें मतलब करा रहा हूँ कि कई जगह पे आ भी जाता है, क्योंकि आपका ग्रंथों के नाम के आधार पे तो ग्रंथ का डिटेल कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन नाम के आधार पे तो आ ही जाता है। भोजन परांत योगी को कितने समय तक पद्मासन में बैठना चाहिए? 5 घंटी, 6 घंटी, 7 घंटी, इनमें से कोई? 5 घंटी। श्योर हो? जी सर। कितने घंटे पर बैठना चाहिए? 5 घंटे। 5 घंटे। फिर से देखो, भोजन परांत योगी को कितने समय पद्मासन में बैठना चाहिए? 5 घंटी या 6 घंटी? 6 घंटे सर। 6 घंटी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लक्षण योगी में होना चाहिए? कार्यदक्ष, दाता, सुधर्मी या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी। एक योगी को कार्यदक्ष भी होना चाहिए, दाता भी होना चाहिए, सुधर्मी भी होना चाहिए, इसलिए क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी में यम की संख्या कितनी है? 10। श्योर है? जी सर। बिल्कुल सही है। हठ तत्व कौमुदी में 10 आपका यम है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नियम के उल्लेख हठ तत्व कौमुदी में नहीं है? अहिंसा, अमृत, ब्रह्मचर्य या धैर्य? बताइए कौन से होंगे? धैर्य जो है वो हठ तत्व कौमुदी में नहीं है। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी के अनुसार आसन अभ्यास से प्राप्त होता है क्या? स्थिरता, आरोग्य, सभी? उपयुक्त सभी। श्योर एकदम? जी सर। ठीक है। हठ तत्व कौमुदी के अनुसार आसन अभ्यास से प्राप्त होती है स्थिरता भी, आरोग्य भी और अंग लाघव भी, इसलिए सारे आपका सही होगा। वेरी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, हठ तत्व कौमुदी में निम्न में से कौन सा आसन का उल्लेख नहीं है? मत्स्येंद्रासन, मयूरासन, सिंहासन या उदराकर्षणासन। उदराकर्षणासन। बिल्कुल सही है। हठ तत्व कौमुदी में उदराकर्षण आसन का उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन, शवासन के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा आसन विश्रांति कारक है? सिंहासन, पश्चिमोत्तानासन, स्वास्तिकासन या मयूरासन? स्वस्तिकासन। बिल्कुल सही है। शवासन का अतिरिक्त स्वास्तिकासन विश्रांति कारक आसन होता है। अगला क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा धौती कर्म का लाभ होता है? कफ रोग का विनाश, दमा का उपचार, प्लीहा रोग का उपचार, या सारे? उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। बिल्कुल सही है। डी। निम्न में से कौन सा चक्री कर्म का लाभ है? मूल व्याधि, गुल्म रोग, जठराग्नि उत्पन्न, सभी? उपयुक्त सभी है। बिल्कुल सही है। डी। चक्री कर्म में क्या होती है आपका? ये सारे मूल व्याधि भी, गुल्म भी, चक्री कर्म का लाभ होती है मूल व्याधि भी, गुल्म रोग भी, जठराग्नि उद्दीपन भी, इसलिए क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथ में अष्टकर्म का वर्णन मिलती है? घिरन संहिता एवं हठयोग प्रदीपिका, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है हठ रत्नावली एवं हठ तत्व कौमुदी, ऑप्शन सी है अष्टांग योग एवं हठ मंजरी, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। बताए कौन से? बी, हठ रत्नावली एवं हठ रत्न कौमुदी। बिल्कुल सही है। हठ रत्नावली एवं हठ तत्व कौमुदी में अष्टकर्म का वर्णन है। ये सब क्वेश्चन पहले भी आ चुका था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से ग्रंथों में चक्री कर्म का वर्णन है? ए ऑप्शन, हठ तत्व कौमुदी। बिल्कुल, हठ रत्नावली एवं हठ तत्व कौमुदी में चक्री कर्म का वर्णन है। अगला क्वेश्चन, शिव संहिता में अगला क्वेश्चन है आपका, चक्री कर्म का चक्री कर्म का संबंध है। संबंध कहाँ पे है? किससे? अमाशय से, गुदा से, गुदा से। बी, गुदा से। बिल्कुल सही है। चक्री कर्म का संबंध गुदा से है। अगला क्वेश्चन, मेरु चालन की क्रिया निम्न में से कौन से आसन में की जाती है? पद्मासन में, वज्रासन में, सिद्धासन एवं स्वास्तिकासन में, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। धसन। सिद्धासन और स्वास्तिकासन में करते हैं। मेरु चालन की क्रिया, मेरु चालन की क्रिया सिद्धासन एवं स्वास्तिकासन में करते हैं। अगला क्वेश्चन, चक्री बंध का वर्णन निम्न में से कौन सा हठ ग्रंथ में किया गया है? बताएं, हठ रत्नावली में, या हठ मंजरी में, या हठ तत्व कौमुदी में, या ये सारे? उपयुक्त सभी। हठ तत्व कौमुदी में। चक्री बंध का वर्णन हठ तत्व कौमुदी में हठ ग्रंथ में किया गया है। अगला क्वेश्चन, भूत शुद्धि कुंभक का उल्लेख निम्न में से किस ग्रंथ में है? हठ प्रदीपिका, हठ रत्नावली, हठ तत्व कौमुदी, हठ मंजरी। हठ तत्व कौमुदी। भूत शुद्धि का उल्लेख हठ तत्व कौमुदी नामक ग्रंथ में किया गया है। दोनों नाथुनों का बंद करके क्रमानुसार 6 चक्रों में कुंभक करने की विधि क्या कहते हैं? विधि को क्या कहते हैं? सहज कुंभक, चक्र कुंभक, भूत शुद्धि कुंभक, इनमें से कोई नहीं। चक्र कुंभक। चक्र कुंभक। दोनों नाथुनों को बंद करके क्रमानुसार 6 चक्रों में कुंभक करने की विधि को भूत शुद्धि कुंभक कहा जाता है। भूत शुद्धि। यहाँ पे आज हमने पार्ट 4 को हमने समाप्त कर रहे हैं। इसके पहले हम हठयोग के ग्रंथ पे 3 पार्ट में हम MCQs कर चुके हैं और हमारे ये पार्ट 4 था। अगले पार्ट में हम और भी ये आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा और आप इसको बार बार रिपीट करेंगे, इसको बार बार सुनेंगे तो और जो क्वेश्चंस आपके लिए नए हैं उनको अच्छे से रिपीट आप रेडी करेंगे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में कल। थैंक यू सो मच।